तो हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय ब्लॉग। नहीं कहूँगा, जो भी है यार, ये जो मैं बनाता हूँ ये अब ब्लॉग तो क्या कहूँ। आज देखो, मैं आज कहीं बाहर नहीं हूँ, आज सिर्फ अपने स्टडी रूम में बैठा हूँ। कहने को तो स्टडी रूम में देख लो, ये प्रॉपर मेप पेप लगा रखे हैं मैंने। हाँ, किताबें विताबें पढ़ी है। दिखाना देखो, एक ओरा होना चाहिए स्टूडेंट का भी, है ना। फील लाइक भाई हाँ, एक पढ़ने वाला कमरा है। हालांकि मैं इतना पढ़ता नहीं हूँ, मेरी बातों से लगता होगा लेकिन चलो ठीक है यार, आज हम जानने वाले। देखो, हमारे अब राजस्थान में कुछ मेले भरते हैं, कुछ त्यौहार होते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, राजस्थान की खासकर। तो आज हम एक दो कुछ इम्पोर्टेंट मेलों के बारे में जानने वाले हैं अपने वीडियो के माध्यम से, है ना। अब देखो, मेरा तरीका अलग है। मैं पहले कह रहा हूँ, मेरे को पढ़ाने नहीं आता हूँ, मैं यार सिर्फ बकचोदी करने आया हूँ यार। आपके साथ कर लेता हूँ थोड़ी बहुत बातचीत, थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है मेरा अक्सर। देखो, तो आज देख रहे हो आप, टीके वीके लगा रखे हैं मैंने, और बाहर नहीं जाने के कारण मेरा आज ऐसा है कि यार देखो, धूप बहुत ज़्यादा है। कहने को तो सावन चल रहा है, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई बाहर। हालांकि यहाँ भी मैंने पंखा बंद कर रखा है, क्योंकि आवाज़ थोड़ी साफ ना आएगी इस कारण। पर ठीक है यार, अब चलो करा लेते हैं अपने, क्या जाता है। तो देखो, एक अब देखो, राजस्थान में सबसे इम्पोर्टेंट मेलों की बात आती है तो एक आता है मेला, बेनेश्वर मेला। सबको पता है बेनेश्वर मेला कि आदिवासियों को कुंभ है, डूंगरपुर जिले में पड़ता है, सबको पता है ना। तो इसको तो हम नहीं करेंगे भैया, देख लेना तुम। अब एक दो मेले और ऐसे मुझे जो मुझे लगे कि यार ये अक्सर पूछे जा रहे हैं और इम्पोर्टेंट भी हो, लोगों को बड़ा तकलीफ आती है कि यार कब कब भरता है भाई ये, कब नहीं भरता। तो देखो, एक मेला भरता है सीताबड़ी का मेला। कोई सुना होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं ठीक है भाई। तो पहले बात तो ये भरता कब है देखो, और ये कहाँ भरता है और किस दिन भरता है, तिथि बताओ भाई। तो देखो, अब देखो, ये सीताबाड़ी से आपको दिमाग में क्या आता है। देखो, सीताबाड़ी से मेरे दिमाग में तो सीता, माता सीता ही आती है ना। सीता की बाड़ी, अशोक वाटिका दिमाग में आ रही है। अशोक वाटिका, सीता की बाड़ी, माता सीता की बाड़ी। अब देखो मैं पहले बोल दूँ कुछ, अगर जैसे क्या होता है ना, अब जैसे हम कुछ भगवानों का नाम लेते हैं ना, जैसे माता सीता है तो कोई मैं सीता बोल दूँ तो ऐसा, अब कोई ऐसे कुछ लोग क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं ना हाइपर। आजकल क्या है, हमारे देश में थोड़ा क्या अलग ही माहौल चल रहा है भाई हाँ, अभी देखो तुम, वहाँ पर अभी जयपुर, ये हमारे जयपुर की घटना है यार। तो अभी रामपुरा गांव में कुछ लोग सीजीपी वाले चल गए भाई एजुकेशन की बात करने के लिए, कि स्कूल की देख चिंता, मतलब स्कूल चेक करने के लिए। तो भाई गांव वालों ने मारा बुरी तरीके से पीटा, चूतिए थे साले। क्या जरूरत थी भाई, सीजीपी वालों को क्या जरूरत थी वहाँ गाँव में जाने की। उनके गाँव है, उनके बच्चे हैं, वो जाने भाई, आपको क्या है। और वो नहीं चाहते उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, वो नहीं चाहते उनके बच्चे तबेले में पढ़ रहे थे बच्चे, तबेले में, है ना। अब उनको नहीं फर्क पड़ रहा है यार, तो तुमको क्या लेना देना भाई। झूठी तुम घुस रहे हो, वो भी एजुकेशन की बात कर रहे हो। भारत देश के अंदर एजुकेशन की बात करना भैया बहुत गलत होता है, आप नहीं जानते। यहाँ पर कोई एजुकेशन की, कोई एम्प्लॉयमेंट की बात कर देना तो भैया गलत हो जाता है, वो एंटी नेशनल या कुछ राष्ट्र विरोधी बातें हो जाती है। आपको तो सिर्फ जात पात की या कुछ धर्म वर्म की बात करनी होती है, तब तो लोग आपको इज्जत देते हैं, है ना। ऐसा ही होता है भाई यहाँ पर, तो ये ऐसी है पॉलिटिक्स। इसलिए मैं भी बात मैं तो बात नहीं करता, पता नहीं, मैं भी देखो, मैं किसी पॉलिटिकल से नहीं, पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मगर यार गलत तो गलत ही होता है। अब हालांकि गांव वालों को वहाँ पर कोई दिक्कत भी थी तो ठीक है यार, मना कर देते हैं, पर मारपीट करने की, भगाने की। अब कल को कोई बाहुबली नेता वहाँ पर चेक करने के लिए आता, तब भी भगा देना, तब देखेंगे भाई कैसा भगा देते हो आप। तब तो पाँव में पड़ जाएंगे जाके नेता के, कि रे नेताजी नेताजी नेताजी। अब वो जितने भी जो वहाँ पर आए थे सीजीपी के, सब के सब एजुकेटेड पर्सन थे, कोई इंजीनियर था, कोई क्या थे। अब कोई क्रिमिनल नेता आएगा जिसके 2 साल से केस चल रहा है मर्डर का, उसके जाके पाँव में पड़ जाएंगे ये लोग कि यार हमारे स्कूल की हालत ख़राब पड़ी है। अबे तुम्हारी हालत ऐसी ही रहेगी, तुम ऐसे करोगे तो। चलो तो अपने तो टॉपिक पे दोबारा आते हैं। तो देखो, अब देखो, पहले मैं बोल दूँ कि मैं क्या कहा था, मैं कि भाई अब जैसे कि हम कुछ ऐसा मान लो, मेरा किसी भी धर्म से, किसी भी मतलब कोई लेना देना, मैं सबका सम्मान करता हूँ। आई रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, बिल्कुल। मैं मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, जितने भी संप्रदाय हैं, दाऊद दयाल जी, तेजा जी, सबको पूछता हूँ मैं तो भाई। आप देख भी रहे हो, टीका लगा रखा है मैंने, मैं तो सबको भाई, मैं तो मानता हूँ परमात्मा एक है, अलग अलग हम नहीं मानते। आई बिलीव गॉड इज़ वन, है ना। अब वो अलग अलग रूप होते हैं सबके, ठीक है ना।
और मैं खुद बहुत बड़ा भगत हूँ ईश्वर हिंदू धर्म। देखो मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यार मैं किसी और के बारे में गलत बोलूँ या मैं अपने ही धर्म के बारे में गलत बोलूँ, ये भी गलत होगा। अपने संप्रदाय के बारे में गलत बोलूँ, नहीं बोलना होगा। गलत तो क्यों बोलो यार। तो देखो अब हम बात कर रहे हैं आदिवासियों की, मतलब जो आदिवासियों को नहीं, हम सीताबाड़ी की बात कर रहे हैं। तो सीता माता सीता दिमाग में आती है आपके, सीताबाड़ी। अब देखो अशोक वाटिका में एक सीन होता है जिसमें हनुमान जी जाते हैं और सीता माता से मिलते हैं और फिर वो उस उद्यान को तहस नहस करते हैं, है ना। और अक्सर आपने देखा होगा कि यार जो हनुमान जी होते हैं, अब हनुमान जी उस समय वानर के रूप थे, आपको पता है, तो वो केले वगैरह खाते हैं। अब देखो आपने बचपन में जब भी रामलीला, जैसे हमारे समय रामलीला होती थी बचपन में, तो अभी भी होती है, तो हम जाते थे। तो जब ऐसा दृश्य वो अशोक वाटिका का जो सीन आता था, तो उस समय हनुमान जी रियल के जो केले होते थे वो लेके आते थे यहाँ पर रामलीला के अंदर, जो लोक नाट्य होता है ना, हम तो केले फेंकते थे ऑडियंस के अंदर और हम लूटते थे भाई, कि वो पागलों की तरह थे। हालांकि वो 10 रुपये केले पर बच्चे तो उस समय तो बचपन थे तो लूटते थे। तो अब आपसे सीताबाड़ी से आपको दिमाग में आना चाहिए कि यार ये हनुमान जी वहाँ पर गए थे और केले फेंके थे, तो केले आपके दिमाग में आना चाहिए केले, क्योंकि केलवाड़ा में ये मेला भरता है। और अब इसका जिला कौन सा है और जनजाति से कौन से बिलोंग करता है ये मेला। देखो अब सीता से आपको दिमाग में आता है सीते, सीते। अब देखो राजस्थानी में एक वर्ड है सीते, सीते लोग, हम अक्सर बोलते हैं सीते लोग, सीते, सीता है तो सीता है, सीता। मारवाड़ी जो लोग देख रहे हैं जान जाएंगे सीते का मतलब क्या होता है, वो पहचान जाएंगे बस सीते कौन होते हैं, कौन होते हैं सीते। सीते वो लोग होते हैं जो मतलब कंजूस टाइप के ना, ये सीता है हालांकि, तो वो लोग होते हैं सीते। हालांकि अब तो सीते कौन होते हैं, तो सीते अक्सर शहर के लोग होते हैं, शहर के, है। अब होते तो गाँव वाले भी हैं, गाँव वाले भी कम नहीं है आजकल। तो आजकल तो पता नहीं, मैं देखता हूँ ऐसे, मैं हमारे मतलब जो हमारी दुकान है उसके पास में एक दुकान वाला है, एक सिंधियों के है कुछ, एक जानता हूँ मैं उसको, तो वो खुद बड़ा कंजूस आदमी है, वो खुद बड़ा कंजूस है और हमको बोलता है कि आप बड़े कंजूस हो। मैं कि तू ये यहाँ पर गांव में बड़े ही ऐसे है जो कि खुद का पता नहीं दूसरों को ज्ञान देते रहेंगे। तो सीते लोग आप क्या करना कि शहर में ज़्यादा होते हैं, शहर में बड़े उनके पास पैसा इतना है नहीं, गाँव वाले के पास तो दिलदार लोग हैं गाँव वाले। तो सीते लोग शहर वाले होते हैं, तो शहरिया जनजाति से बिलोंग करती है ये मेला, है ना। अब जो केलवाड़ा, अब जो शहरी जनजाति आपको पता है कौन से जिले में पड़ती है, अगर नहीं पता तो देख लेना, शहरिया जो 12 जिला है ना उस साइड पड़ती है, तो वहीं पर ये मेला पड़ता है ना। अब अगर बात करें एक दो और टॉपिक थे जैसे कि फैक्ट्स है, जैसे एक क्वेश्चन आता है जीन माता क्वेश्चन आता है कि भाई जो कनफटे योगी है ना, एक क्वेश्चन आया था, देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने जस्ट देखा प्रीवियस वीडियो में आया था कि कनफटे योगी डमरू व सारंगी वाद्यंत्र कौन सी देवी के लिए बजाते हैं, है ना, ये क्वेश्चन आया था। तो अब देखो यार इसमें हम जीन माता कैसे याद रहे, तो देखो इसमें एक बड़ा प्यारा सा हिंट है कि कन फटे, कि कान फटे हुए। अब देखा होगा आपने कई लोगों के कान फटे हुए होते हैं, किसी के कान फटे हुए होते हैं, तो ये सब क्यों होता है। अब साइंस की भाषा में कहें तो ये सब आप बोलेंगे यार ये तो इनके जीन्स ही ऐसे थे, आनुवांशिकी जीन्स, तो जेनेटिकली के कारण ये सब होता है, तो जीन्स के कारण ये चीज़ें होती हैं। तो आपको कन फटे से आपको दिमाग में आना चाहिए जीन, तो जीन माता आपके दिमाग में आ जाएगी उस समय। अब बस भाई वीडियो इतनी थी, इतनी लंबी वीडियो में बनाता हूँ नहीं, आज मैं ज्ञान बोल दिया मैंने इतना ज्ञान देना नहीं होता, पर देखो ये मैंने इससे बनाई है, पर जो कुछ बात सीख के जा रहे हैं यहाँ पर आप, ठीक है ना। तो ठीक है आज के लिए इतने, अगली वीडियो बाहर मिलेंगे, पर आज इस वास्ते मैंने कमरे में बना दिए ऐसे।